Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is called cytoskeleton. Cytoskeleton. जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है ये भी नॉन ऑर्गेनेली है। ये भी क्या है, जब हमने सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात की थी तो उसमें हमने ये बात कही थी कि ये जो साइटोस्केलेटन है ये भी नॉन ऑर्गेनेली है। क्या है बेटा? नॉन ऑर्गेनेली। अगर हम जो है साइटोस्केलेटन की टर्म पे जाएं तो जो साइटो का वर्ड है ये सेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेल के लिए। और स्केलेटन की जब बात करते हैं तो ये एक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है बेटा? इधर देखिए, ये क्या है? ये फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ये एक फ्रेम है, ये एक ढांचा है। ये क्या है? एक ढांचा है। तो सेल के अंदर खुद जो है ये जो है एक ढांचा मौजूद होता है जो सेल को एक खास जो है शक्ल देता है। जो सेल को एक क्या देता है? शक्ल देता है। इसे हम जो है सेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं कि ये सेल का क्या है? ये सेल का स्ट्रक्चर भी है। ये क्या है बेटा? ये सेल का स्ट्रक्चर भी है। ये जो साइटोस्केलेटन है ये एक सेल का स्ट्रक्चर भी है। इसे सेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसी साइटोस्केलेटन की वजह से जो सेल है उसकी जो शक्ल है वो मेंटेन रहती है। अगर हम जो है साइटोस्केलेटन को डिस्कस करना चाहें तो ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है हमारे सेल के अंदर। इट इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो है नेटवर्क होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स का और जो है माइक्रोफिलामेंट्स का। माइक्रोफिलामेंट्स का। अगर हम जो है इसको डिफाइन करना चाहें साइटोस्केलेटन क्या है तो बेटा ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। किस चीज का? माइक्रोट्यूब्यूल्स का और जो है माइक्रोफिलामेंट्स का। अब हम जो है क्योंकि ये जो है नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का, तो हमें पता होना चाहिए कि जो माइक्रोफिलामेंट्स है इसमें क्या डिफरेंस है माइक्रोफिलामेंट्स में, और जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। माइक्रोफिलामेंट और जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मेन डिफरेंस जो है इनके अंदर क्या है, क्योंकि हमारा जो साइटोस्केलेटन है इन जो है दो चीजों पर मुश्तमिल है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम जो है बेटा माइक्रो का वर्ड जो है ये बारीक के लिए होता है, छोटे के लिए होता है। फिलामेंट कहते हैं थ्रेड को, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक बारीक धागे नुमा की साख को हम फिलामेंट बोलते हैं। जैसा कि ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये बेटा इसकी अगर हम जो है बात करें तो ये थिन होता है। माइक्रोफिलामेंट जो है ये थिन होता है, ये बारीक धागे नुमा की साख होती है। जबकि अगर हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये थिक होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये थिक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ये थिक है। जबकि हमारे पास जो माइक्रोफिलामेंट है ये थिन है। जो माइक्रो जो है फिलामेंट है ये बेटा बना होता है एक्टिन प्रोटीन का। किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन्स का। ये जो हमारे पास जो है माइक्रोफिलामेंट है ये किसका बना होता है? ये एक्टिन प्रोटीन्स का बना होता है। जबकि ये जो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये कौन सी प्रोटीन का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का ये बना होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम होता है तो ये जो है चेंज द सेल शेप। इसका काम ये होता है कि ये सेल की शक्ल को तब्दील कर सकता है। चेंज द सेल शेप, ये सेल की शेप को जो शक्ल है उसको तब्दील करने का जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है होल्ड द सेल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? होल्ड द सेल स्ट्रक्चर। होल्ड का मतलब ये होता है कि बरकरार रखना। तो ये जो है हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है एक्चुअली ये किसी भी सेल की शक्ल को बरकरार रखती हैं। ये जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है ये किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में हेल्प करता है।
तो हम ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये एक सेल का फ्रेमवर्क है, इसे हम सेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ये एक नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये बारीक धागे नुमा की साख्तें होती हैं, और अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये मोटी जो है नालियां होती हैं या ट्यूब्स होती हैं इस तरह से। ये इस तरह से जो है इतनी बड़ी जो है ट्यूब्स होती हैं। अगर हम इसकी जो है कंपोजिशन देखें तो ये माइक्रोफिलामेंट थिन होते हैं, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल ये थिक होती हैं, ये बड़ी होती हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। इसी तरह दे चेंज द सेल शेप, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये किसी भी सेल की शक्ल को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को बरकरार रख सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट।